इस देश दुनिया में इतनी नफरत है, आप एक हिंदू होकर इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, गलत नहीं है? बात कर रहा हूँ मोहम्मद साहब वाले इस्लाम की। जो आज का इस्लाम है उसके ऊपर मेरा कोई ना तो राय है उस पर, और ना ही मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी ऑडियंस को अगर आप बता पाएं कि इल्हाम होता है। अगर आप हिंदू धर्म में देखना चाहें तो इल्हाम होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को ही अरबी भाषा में इल्हाम कहा गया है। इसे परम ज्ञान माना जाता है और इल्म कहा जाता है इसे। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। हाँ, और मैंने ये सुना है, आप समझाइए एक बार। अगर वो आपकी बात और आपका धर्म मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना उसको पना कर दीजिए। अगर मैं इस तरह देखूं मोहम्मद साहब का, तो मैं नहीं मानता कि वो कभी भी इस तरह की बात कहेंगे। ये लोगों के अंदर गलतफहमी है कि वो जिन्होंने हुआ ये है कि जो कुरान है किताब, उस पे जो असर है वो अरबी मानसिकता का है, जिन्होंने उसे कलेक्ट किया। इस्लाम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? धर्म जो है अपनी समझ को बढ़ाने का विज्ञान है, जिससे ईश्वर तत्व का ज्ञान होता है। मतलब अपनी समझ को इतना बढ़ाना कि ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाए, वहाँ तक का वो है कॉन्सेप्ट है। इस देश के 70% लोग ये मानते हैं इस्लाम एक समस्या है। आप किस तरीके से लोगों को समझाओगे, देश की जनता को समझाओगे कि इस्लाम एक समाधान है? देखो, समझाने वाला तो ऊपर वाला है, मेरा काम तो प्रयास करने का है। वो चाहता है कि लोग समझें तो लोग समझेंगे, वो नहीं चाहता लोग नहीं समझे तो नहीं समझेंगे। पैगंबर मोहम्मद को एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनको एक पैगंबर या खुदा का ज्यादा प्रमोशन क्यों होता है? धर्म के विषय में हम तभी जान सकते हैं जब हमें आत्मज्ञान होता है, तभी हम वास्तविक धर्म की वास्तविकता को समझ पाते हैं। वरना हम दो शब्दों में उलझ के रह जाते हैं, धर्म का मतलब स्वभाव और धर्म का मतलब रिलीजन। हम कौन होते हैं किसी दूसरे धर्म के उलेमा या किसी दूसरे धर्म के मौलवी को ये कहने वाले कि आपके धर्म में आपको पता ही नहीं कुछ भी? नहीं, हम कहते भी नहीं इस बात को। नहीं, आपने अभी कहा हाँ। कि कि उन्हें नहीं पता असली इस्लाम क्या है। हम किसी को ना तो बुरा बता रहे हैं ना अच्छा बता रहे हैं। ओके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तविकता ये है, ठीक। मोहम्मद साहब जो रसूल हैं उनका सही मार्ग ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस्लाम धर्म को लेकर। जो हमारे गेस्ट हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। स्वामी जी ने कुछ किताबें लिखी, रिसर्च करी इस्लाम धर्म के ऊपर। आप लोगों ने इस्लाम धर्म को लेके काफी हिंसक और नॉन पॉजिटिव चीजें अभी तक देखी होंगी वीडियोस में। बहुत ज्यादा इस्लाम कंट्रोवर्सी में रहता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, कुरान हमें क्यों पढ़नी चाहिए, पैगंबर साहब ने क्या हमें वो तरीके बताए थे जिससे जीवन जीना चाहिए, और बहुत सारे नेगेटिव ट्रेड्स को भी लेके डिस्कशन होगा। महिलाओं के हक को लेके बात होगी, जिहाद को लेके बात होगी, होमोसाइड्स को लेके बात होगी। जो आजकल आप देख रहे हैं कि एक कोट बहुत फेमस हो रहा है कि हर मुस्लिम आतंकवादी ही क्यों होता है, या हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। ये बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पॉडकास्ट पूरा देखना। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कोस्ट आयुष डी गुप्ता। हेलो, हाय, हाउ आर यू? एंड थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट पे आए। इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी को स्पेसिफिकली बता दूं कि हम किसी धर्म के बारे में या तो हम बहुत प्रो नहीं बता रहे या बहुत अगेंस्ट नहीं बता रहे हैं। हम बेसिक एवरेज चीजें बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में इम्पैक्ट आए। हम किसी भी इस्लाम की बात करें या अपने हिंदू धर्म की बात करें, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे इस शूट में। इस पूरे पॉडकास्ट में हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हम किसी भी धर्म को आहत ना करें। अगर हम बात करें स्वामी जी के बारे में, तो स्वामी जी महसूस करते हैं कि इस्लामिक लफ्जों में इल्हाम की खुशबू क्या है, ये खुशबू एक्चुअल में होती क्या है। बेसिक क्रिस्प से अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे इल्हाम के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस खुशबू के बारे में कि खुशबू क्या कहती है और स्वामी जी के परसेप्शन के हिसाब से खुशबू क्या है। स्वामी जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, आज हम 2025 के एंड में बैठे हुए हैं, इस देश दुनिया में इतनी नफरत है, आप एक हिंदू होकर इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, गलत नहीं है? मैं, अगर मेरी बात करी जाए तो मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद साहब वाले इस्लाम की। जो आज का इस्लाम है उसके ऊपर मेरा कोई ना तो राय है उस पर, और ना ही मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि धर्म मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है तो उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो इतने भी इस्लामिक लफ्ज हैं उनमें इल्हाम की खुशबू आती है मुझे, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी शब्द जो है ना इल्हाम की ओर प्रेरित करते हैं। हमारी ऑडियंस को अगर आप बता पाएं कि इल्हाम होता क्या है? इल्हाम, अगर आप हिंदू धर्म में देखना चाहें तो इल्हाम होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को ही अरबी भाषा में इल्हाम कहा गया है। इसे परम ज्ञान माना जाता है और
इल्म कहा जाता है इसे। जो इल्म है ना, वो इल्म अधिकतर लोग सूफी लोग ज्यादा यूज करते हैं, और वो शब्द इल्हाम है, इल्हाम का ही शॉर्ट फॉर्म इल्म है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये स्वामी जी पहला ये है कि इस्लाम और इल्हाम को जानने की कोशिश आपने कब शुरू करी और उसके पीछे ये क्या ठोस वजह थी? ये जो शुरुआत है ये मेरे जीवन में अनायास ही हुई। मैं एक सामान्य सा मतलब एक जीवन चल रहा था मेरा, लेकिन अंदर से कुछ एक ऐसी हुक उठती है कि वास्तविकता क्या है। जब भी कभी बात इस्लाम की होती थी तो जो ना मेरे मन में एक बेचैनी पैदा हो जाती थी। उस समय मैं 10-11 साल का रहूँगा, तब से ही मुझे जो ना कोई ये बात इस्लाम की करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये गलत कह रहा है बात, ये बात ऐसे नहीं है, इस तरीके से नहीं है, गलत तरीके से बता रहा है। तो उसी पे फिर मैं जुड़ा फिर ओशो से। ठीक है। जब हम कुछ बड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब अपने खर्चे से हम आने जाने लगे, तो फिर मुझे जो ना संपर्क हुआ ओशो के साहित्य से। ओशो का साहित्य मैंने पढ़ा और उनकी बात मुझे समझ में आई और मैं इसी पथ पर आगे चला। ध्यान वगैरह में मतलब उनसे मैंने संन्यास वगैरह भी लिया। स्वामी अनंत मैत्रेय मेरा संन्यास का नाम है। और इसी पथ पर जब मैं आगे चला तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और प्रेरणा, मेरा झुकाव सदा से जो है ना मोहम्मद साहब की तरफ रहा है। इंट्यूशन मुझे वहीं से आती है, जो मैं महसूस करता हूँ। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे क़ियाम है, इकरा है, या इस्लाम है, कुरान है, तो इसके बारे में मैं अक्सर सोचता था कि मतलब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया। तो इंट्यूशन आती थी, फिर उसके बारे में मुझे पता चलता था कि ये ऐसा हुआ है, ये यहाँ इस अगर ये मार्ग इल्हाम का है तो इसमें ये जो कंपोनेंट हैं या ये जो अवयव हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, क्यों यूज़ होते हैं, क्यों कहा गया है, तो उसके बारे में मेरी जो डीप नॉलेज थी वो डीप होती चली गई और ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ महसूस करी जो वास्तव में एक टाइप से जिसे इल्हाम कहा गया है, वो मैंने महसूस किया। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे जीवन में एक आनंद सा आ गया। किसी ने कहा चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा शहंशाह। समझे? तो ओशो जो है ना, ओशो ने नाम दिया सभी को स्वामी। समझे? उस दिन मेरी समझ में आया कि स्वामी क्या चीज होता है। समझे? स्वामी मतलब राजा। राजा वो जो वासनाओं से मुक्त हो गया। समझे? तो जिसकी कोई वासना नहीं रहेगी यार जीवन के प्रति, कुछ जैसा है, मतलब एक समष्टि के प्रति स्वीकार भाव आ गया कि जो ना सभी चीज बढ़िया है, बस फर्स्ट क्लास, सभी ऊपर के वाले के हिसाब से चल रही है, मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूँ। तो फिर वो उसके हिसाब से फिर मुझे जो ना मतलब समझ में आ रहा कि हाँ राजा स्वामी जो ना, ओशो ने स्वामी शब्द क्यों दिया और मोहम्मद साहब ने मुसलमान शब्द क्यों दिया। समझे? तो ये दोनों चीजें मेरे को समझ में आने लगी। तो तब पता चला कि मोहम्मद साहब ने लोगों को मुसलमान क्यों कहा। समझे? मुसलमान शब्द अगर आप जाने ना तो हमारी ऊर्जा का जो चेतना का जो है सबसे उच्चतम स्तर है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा कहा है। हाँ, स्थित प्रज्ञा शब्द कहा है। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि स्थित प्रज्ञा क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि स्थित प्रज्ञा की क्या पहचान होती है। समझे? ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है। समझे? तो ये जो अब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान और जो ना जबरदस्ती जो ना मतलब एक नफरत का जा माहौल बना रखा है, मतलब जैसे, हालांकि इस बारे में हम यहाँ नहीं जाना चाहते। समझे? लेकिन जो आजकल संदेश इसका विजुअल हो रहा है समाचार पत्रों के द्वारा कि जो ना आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज यहाँ हो गया, आज आतंकवादी घटना घट गई, आत्मघात हो गया, तो ये मैं नहीं समझता कि मोहम्मद साहब की कोई शिक्षा आत्मघात की रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो मोहम्मद साहब को मैं आत्मज्ञानी पुरुष मानता हूँ। ठीक है जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जैसे अभी आपने कहा कि एक नफरत का माहौल पैदा किया गया है। हाँ। और फैलाई जा रही है, खासकर अगर हम भारत की बात करें तो जैसे शब्द है काफिर, हाँ, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। हाँ। और मैंने ये सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कहीं लिखा है कि आप समझाइए एक बार, अगर वो आपकी बात और आपका धर्म मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना उसको फना कर दीजिए। हाँ। तो इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं?
देखो, अगर मैं इस तरह देखूं मोहम्मद साहब का, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि वो कभी भी इस तरह की बात कहेंगे। ठीक है, ये लोगों के अंदर गलतफहमी है कि वो जिन्होंने, हुआ ये है कि जो कुरान है किताब, कुरान जो किताब है उस पे जो असर है वो अरबी मानसिकता का है, जिन्होंने उसे कलेक्ट किया। जी। ठीक है, तो कोई भी सत्ता, मतलब जैसे मान लिया एक सत्ता जाती है, दूसरी सत्ता आती है, तो वो उसके नियमों को अपने हिसाब से बुनती है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब की जो धर्म वाली बातें थी उसके साथ उन्हें जोड़कर पेश किया गया, जोड़कर पेश किया गया। जैसे मान लिया सपोज कर लो मुझे किसी से बदला लेना है, तो मैं उसमें मान लिया कोई मेरा दुश्मन है, मान लिया सपोज कर लो एक पश्चिम मोहल्ले में कोई रहता है, दुश्मन है मेरा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं धर्म की बुनियाद, मतलब धर्म की बुनियाद पे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूं, तो उसमें जो पश्चिम वाला आदमी है उसके खिलाफ जो है ना मैं कुछ बात लिखूं कि ये हमेशा हमारा दुश्मन है। इसी तरीके से वो अरबी मानसिकता उस पर हावी, मतलब उसमें जोड़कर पेश की गई है, वरना हिंसा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ वो बात दूसरी है कि जीवन का गणित ही इस तरीके से बैठे कि वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा हो थोड़ी बहुत हिंसा से, लेकिन ऐसा नहीं कि जो ना तुम सदा के लिए मेरे दुश्मन हो गए, सदा के लिए एक आदमी पश्चिम मोहल्ले वाले हमेशा के लिए दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बात दूसरी। देखो छोटी मोटी जो मान लिया तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाए, मुझे उस लड़ाई से कुछ ईश्वर कुछ सिखाना चाह रहा हो, तो वो एक अलग बात है। इस्लाम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? इस्लाम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? इस्लाम जो है आत्मज्ञान का पहला अवयव है जो हर किसी व्यक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। अपनाता है हर कोई व्यक्ति, समझे? पहले हमें इस्लाम का मतलब समझना पड़ेगा, क्या मतलब है। तो इस्लाम जो है, अभी हम इस बात में थोड़ा सा रुक के आते हैं, इससे थोड़ा पहले पीछे जाते हैं। ठीक है, पहले जो सवाल बनेगा, बोले धर्म क्या है। ठीक है, धर्म जो है अपनी समझ को बढ़ाने का विज्ञान है। ठीक है, जिससे ईश्वर तत्व का ज्ञान होता है, मतलब अपनी समझ को इतना बढ़ाना कि ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाए, वहां तक का वो है कॉन्सेप्ट है। अब ईश्वर तत्व क्या है उसके बारे में भी अगर आप समझना चाहें तो ईश्वर तत्व जो है वो है जो सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। ठीक है, जिसे सनातन कहा गया। ठीक है, अगर आप अरबी की तरफ से जाएंगे तो उसमें यह कहा गया है कि उसका ना तो कोई जन्म होता है ना उसका कोई पिता है। ठीक है, और वो निरपेक्ष है, यानी उसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर आप हिंदू धर्म में जाएंगे तो उसमें भी एक बताया कि ईश्वर एक है और वो सनातन है, सदा से है और सनातन है। तो ये दोनों चीज तो एक ही कह रहे हैं। ठीक है, दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने में जो भूल होती है वो हमारे भाषागत भेद की होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस्लाम शब्द पे, मान लिया। ठीक है, इस्लाम शब्द एक, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो आत्मज्ञान जानने के लिए एक प्रोसेस है जिसके 3 मुख्य अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, उसमें 3 अवयव हैं। तो एक तो इस्लाम, एक ईमान और एक कुरान। ठीक है, चूंकि समूची मानवता जो है वो एक ही धर्म को पालन करती है, तो इन्हीं चीजों को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से बताया गया है। जैसे एक शब्द अभी आप दीन, धर्म ही ले लो। ठीक है, धर्म को अरबी में दीन कहा गया है। ठीक है, दीन कहा गया। अब जब दीन कहा गया है तो लेकिन क्या है, तो धर्म को क्या है? तो ऐसे इस्लाम और ईमान और कुरान 3 पॉपुलर वो हैं, इंग्रेडिएंट है जिससे आपको आत्मज्ञान होगा। ठीक है, तो इस्लाम क्या है? अब इस्लाम जो है वो शब्द है आत्मसंवाद। आत्मसंवाद, हाँ, सेल्फ टॉक। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होंगे तो सेल्फ टॉक से तो होंगे। ठीक है, मान लिया सपोज कर लो, अब जो ना किसी ने पूछा कि धर्म का मार्ग क्या है, जब युधिष्ठिर से उसने, यक्ष ने पूछा कि धर्म का मार्ग क्या है, तो उसने कहा कि वो मार्ग है जो जिस रास्ते को महाजन जाते हैं। महाजन जाते हैं तो महाजन के जो जाने का क्या रास्ता है? महाजन किस रास्ते पे चलता है? महाजन चलता है उस रास्ते पर
आत्म मंथन के रास्ते पर, आत्म संवाद के रास्ते पर, मान लिया सपोज कर लो कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, वो किसी पूछने थोड़ी जाएगा, गूगल पे सर्च थोड़ी करेगा, ठीक है। आत्म संवाद से देखेगा, बोले यार इस काम इसमें मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या ये सामान मैंने खरीद रखा, मुझे बेच देना चाहिए या नहीं बेच देना चाहिए, वो आत्म संवाद से जाएगा, ठीक है। लोगों ने उसे कर दिया कि जो जिस रास्ते में महापुरुष जाते हैं वो नहीं, जो जिस रास्ते में महाजन जाते हैं वही रास्ता है आत्मज्ञान का, उसे बोलते हैं आत्मसंवाद। जब आत्मसंवाद जाएगा तो आदमी अपने भीतर की तरफ जाने लगता है, बोले यार मुझे क्या मिला, मान लिया सपोज कर लो मैंने कोई काम करा तो उससे मुझे सुकून मिला या दुख मिला, समझे, टेंशन बढ़ी मेरी या जो ना मुझे सुकून मिला, तो वो आत्म संवाद का रास्ता वो जो अंदर की तरफ जाता है, फिर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाने लगता है, समझे। अब वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाने लगता है, तो अब जब अंदर की तरफ जाने लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो ना वो जो रास्ता है वो उसे इस्लाम कहा गया है, ठीक है। अब उस रास्ते को, वो जो आत्म संवाद है उसे अरबी में इस्लाम कहा गया है। अगर आपको नोट करें ना तो इस्लाम को, जो इस्लाम मानने वाले कहते हैं, तो इस्लाम को कहते हैं अपने गिरबान में झांकना। इस्लाम को जो कहते हैं ना, इस्लाम का मतलब क्या है भैया, इस्लाम का मतलब तो ये है कि अपने गिरबान में झांकना, यानी कि देखो तुम किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे, समझे, तुम्हारा पड़ोसी सुखी है नहीं है, सुखी है, तो ये जो ऐसे विचार भी तो दे रहे हैं कुरान, लेकिन वो नहीं पकड़ में आते हैं, मार काट वाले जाते पकड़ में आते हैं, बोले उसका गला काट और उसको होकर, समझे। स्वामी जी, हम स्कूल में पढ़ते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हाँ, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान। हाँ, आपकी किताब कहती है इस्लाम समाधान या समस्या। हाँ, इस देश के 70% लोग ये मानते हैं इस्लाम एक समस्या है। हाँ, आप जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं, हाँ, आप किस तरीके से लोगों को समझाओगे, इस देश की जनता को समझाओगे कि इस्लाम एक समाधान है? देखो समझाने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है, मेरा काम तो प्रयास करने का है, ठीक है। वो चाहता है कि लोग समझें तो लोग समझेंगे, वो नहीं चाहता लोग नहीं समझे तो नहीं समझेंगे, ठीक है। मेरा एक प्रयास है, समझे, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देने का, और वो मैं दूंगा, समझे। उसके लिए मुझे इंट्यूशन है, मोहम्मद से जो मुझे प्यार है, मेरा जो श्रद्धा है मोहम्मद के प्रति, एक गुरु भाव है मेरे अंदर उनके प्रति, और उसे मैं मतलब उजागर करके रहूंगा, उजागर करना है मुझे उसका, मतलब मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब की जो वास्तविकता है वो उजागर हो, ठीक है, और पॉजिटिव वे में उजागर हो, जब और इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है। स्वामी जी, अभी हाल फिलहाल में एक स्लोगन बहुत वायरल हुआ, हाँ, स्लोगन था आई लव मोहम्मद। हाँ, इस देश के लोगों को, अगर मैं बात करूं, कुछ चंद लोगों को इस स्लोगन से दिक्कत क्यों हुई? दिक्कत क्यों हुई, ये तो देखो आदमी को जिसे दिक्कत हुई उसे वो बता सकता है इस बारे में, ठीक है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि आई लव मोहम्मद जो वर्ड है जी, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद, ठीक है, और मैंने इस पे जो ना अपनी पोस्ट भी की थी आई लव मोहम्मद पे, ठीक है। देखो जब किसी को कुछ मिलता है ना, किसी के बताने से, मान लिया सपोज लो कोई मार्ग आपने मुझे बताया और उस पर मुझे जाके उसके अनुकूल ही परिणाम मिले, ठीक है, तो मेरे मन से अपने आप ही निकलेगा आई लव मोहम्मद, आई लव डॉट 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 डॉट, ठीक है। जिन्होंने ओशो के कहने पर पाया, मतलब जिन्होंने ओशो के कहने पर पाया, उन्होंने आई लव ओशो कहा, ठीक है। मीरा ने कहा आई लव कृष्णा, मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को कुछ मिलता है तो उसमें कहता है आई लव डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये एक जनरल सी बात है, मैंने जो ना मोहम्मद के द्वारा पाया तो मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। लेकिन जो ये एक ये जो धर्म है, एक मैं आपको बात बताऊं कि धर्म जो है ना, एक बिल्कुल इंडिविजुअल, एक एकाकी विधा है, ये मल्टी वो नहीं हो सकती, मतलब एक जैसे आप दो जने बैठे हैं तो आपको दोनों को एक साथ नहीं होगी, क्योंकि धर्म का जो मूल लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान दो जनों को एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान होगा, इन्हें इनका आत्मज्ञान होगा, तो वो जो सब लोग एक साथ कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, वो एक तरीके से एक क्राउड है, ठीक है। तो उस क्राउड में ऐसा कोई नहीं है कि मोहम्मद साहब से कुछ मिला हो उन्हें, समझे। एक हो सकता है उन्होंने राजनीति बनाने की कोशिश करी हो,
समझे, जिसका जो ना सरकार ने विरोध किया हो या लोगों ने विरोध किया हो तो वो एक अलग मसला है। वैसे जो ना अगर किसी को कुछ मिलता है तो वो तभी कहता है आई लव मोहम्मद या आई लव डॉट 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 जो भी। तो स्वामी जी अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पैगंबर मोहम्मद को एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, उनको एक पैगंबर या खुदा का ज्यादा प्रमोशन क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो धर्म के बारे में जब हमें पता चलता है तो धर्म के बारे में हमें जब पता चलता है जब हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, उससे पहले हम धर्म के विषय में नहीं जान सकते। ठीक है, ठीक है। और जब हम धर्म के विषय में नहीं जान सकते तो हम धर्म के विषय में पढ़ा नहीं सकते। धर्म के विषय में हम तभी जान सकते हैं जब हमें आत्मज्ञान होता है, तभी हम वास्तविक धर्म की वास्तविकता को समझ पाते हैं। वरना हम दो शब्दों में इलझ के रह जाते हैं, धर्म का मतलब स्वभाव, ठीक है, और धर्म का मतलब रिलीजन। ठीक है, ठीक है, बस सीधी सी बात है। जब हम धर्म को जान लेंगे तभी हम धर्म को पढ़ाने लायक होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो आज के टाइम में जो मौलवी या मौलाना जो धर्म को लेके चीजें पढ़ाते हैं, हाँ। आप उनसे सेटिस्फाइड हो कि वो सही नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं इस्लाम में जो बता रहे हैं वो लोग? नहीं। क्या तभी तो मुझे पॉडकास्ट में आना पड़ा, नहीं तो मुझे आता क्यों मैं? क्या लगता है आपको, क्या वो बड़ी गलतियां कर रहे हैं? वो जो वास्तविक कुरान है ना उससे तो बहुत अलग है वो। उसका कारण यह है कि जो वास्तविक कुरान है, ये जो कुरान है इस समय, वो उस समय था नहीं मोहम्मद साहब के समय में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो तो एक तरीके से एक किताब जो है वो उसे पढ़ा रहे हैं। वो वास्तविक कुरान जो है, देखो किसी भी धर्म में जाओगे तो ये तीन ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, एक तो इस्लाम का, एक ईमान का और एक कुरान का। तीनों कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये हमें ढूंढना पड़ेगा दूसरे धर्मों पे जाके कि ये दूसरे धर्मों में किसे कहा गया है। ठीक है, हमें मदद लेनी पड़ेगी उनकी, उनको समझना पड़ेगा कि ये चीजें, तीनों चीजों को क्या कहा गया है। और बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको कि जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये चीजें ये है। ठीक है स्वामी जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने कुरान नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। हमने कुरान नहीं पढ़ी। हाँ। हम तीनों हिंदू हैं। हाँ। हम कौन होते हैं किसी दूसरे धर्म के उलेमा या किसी दूसरे धर्म के मौलवी को ये कहने वाले कि आपके धर्म में आपको पता ही नहीं कुछ भी? हम कौन होते हैं? नहीं, हम कहते भी नहीं इस बात को। नहीं, आपने अभी कहा कि उन्हें नहीं पता असली इस्लाम क्या है। हाँ। हम जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ी, जिसने कभी, शायद लोगों की नजरों में हम भी काफिर ही हैं। हाँ। हम कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि आपका धर्म ये है, आपका धर्म बुरा है, आपका धर्म अच्छा है? हम किसी को ना तो बुरा बता रहे हैं ना अच्छा बता रहे हैं। ओके, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तविकता ये है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तविकता ये है और मोहम्मद जो रसूल हैं, मोहम्मद साहब जो रसूल हैं, उनका सही मार्ग ये है। ठीक है, उनका जो सही मार्ग है वो इल्हाम है। और मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे इस्लामिक जितने भी वर्ण हैं उसमें इल्हाम की खुशबू आती है। ठीक है, और हर वर्ड इल्हाम की तरफ प्रेरित करता है। ठीक है। अब आपका जो ये सवाल है कि जो ना आज के परिप्रेक्ष्य में जो है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इस पे कोई बात नहीं करता। मुझे जो है रोशनी की बात करनी है, अंधेरे की बात मुझे नहीं करनी। ठीक है, रोशनी की बात करेंगे तो हम रोशन हो जाएंगे, अंधेरे की बात करेंगे हम फिर अंधेरे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब हम रोशनी की बात करेंगे तो रोशनी की बात करेंगे। मोहम्मद तो रोशनी है मेरे लिए, भाई मैं तो उनके गुरु मानता हूँ, मेरे लिए तो रोशनी है वो, जिसने मुझे रोशनी दी। अच्छा, तो स्वामी जी इस बारे में बताइए कि जैसे कुरान में लिखा है कि अगर आप इन आयतों को या हमारी दी हुई बातों को नहीं मानते हो तो आपको दोजख की आग में जलना होगा। तो जो डर का माहौल बनाया गया है वो कुरान से बनाया गया है या कुरान का संदेश देने वालों ने बनाया? कुरान को संकलित करने वालों ने ज्यादा बनाया है। कोई भी गुरु एक दोस्त होता है, मित्र होता है। ठीक है, वो आपको पूरी बात वो बताता है जिससे आपके अंदर जो भय है वो खत्म हो जाए। ठीक है, मोहम्मद साहब ने कहा जो ईमान लाए उन्हें भय नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो है ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो
दोजख में जाओगे तो ये जो है ना सब जो ना एक कंट्रोवर्सी है जो ना ये उसमें लपेट के दी गई है, एक धार्मिक जो शिक्षा है उसमें लपेट के दी गई है। तो आजकल के युवा जो धर्म की रक्षा करने के लिए खुद आत्महत्या कर लेते हैं, साथ में दूसरों को भी मार देते हैं, चाहे वो कोई सा भी अटैक। आत्मघात की जो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इस्लाम की पूरी शिक्षा है वो आत्मज्ञान की है, आत्मघात की नहीं है। तो क्यों हो रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें वास्तव में जो मोहम्मद साहब हैं उन्हें और उनकी शिक्षाओं को वास्तव में समझना पड़ेगा। अब मोहम्मद साहब का एक ही कोट मोहम्मद साहब को आत्मज्ञानी महापुरुष की श्रेणी में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है, समझे? वो ये है कि जो लोग वासनाओं का अनुसरण करते हैं वो अल्लाह के मार्ग से भटक जाते हैं। ठीक है। मोहम्मद साहब का ये कोट है कि जो लोग हवा कहा उन्होंने, वासना को हवा कहा है, तो जो लोग हवाओं का अनुसरण करते हैं वो अल्लाह के मार्ग से भटक जाते हैं। अब इस बात की जानकारी आप वासनाओं से ग्रसित है, मुझे तो नहीं पता चलेगी, ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप वासनाओं से ग्रसित हैं। सत्य है। ठीक है, आप वासनाओं से ग्रसित हैं वो आप पता चलेगा, मैं वासनाओं से ग्रसित होऊंगा मुझे पता चलेगा। ठीक है। अब आपके लिए ये सवाल उठ सकता है कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम वासनाओं से ग्रसित हैं? लेकिन सर उससे पहला सवाल तो स्वामी जी आपसे यही है, जैसे आपने कहा वासनाओं से ग्रसित है, तो मोहम्मद साहब ने तो खुद कई शादियां करी थी, और इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में तो खुद मल्टीपल शादियां और बहुत सारे बच्चे पैदा करने की रिवायतें हैं, तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो, जो शादी करने वाला मसला है या बच्चे पैदा करने वाला मसला है, ये एक जो वहां की उस समय की परिस्थिति होंगी उन पर निर्भर करता है। उस समय क्या परिस्थिति थी इन पर कोई मतलब वो नहीं करा जा सकता, विचार नहीं रखा जा सकता इन पर। बाकी क्या परिस्थिति होंगी वहां उन्होंने क्यों शादी करी या क्या नहीं करी, उनके जो वर्डिंग है जो हमें इल्हाम की तरफ प्रेरित करते हैं, हमें उस पर जाना चाहिए, समझे? ना कि हमें उनका, मान लिया सपोज कर लो एक व्यक्ति है, उसने जो ना अपने जीवन में 100 आविष्कार करे, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना उसे मान लिया सपोज कर लो कि उसे जो ना बीड़ी पीने की आदत थी, सिगरेट पीने की आदत थी, शराब पीने की आदत थी, तो हम उसके आविष्कारों की बात करेंगे या हम उसकी जो है ना वो खामी थी उसकी बात करेंगे? ऑब्वियस आविष्कार की बात करेंगे और आविष्कारों का फायदा उठाएंगे। ठीक है, क्यों हम गंदगी में जाएं? वो उस जिसके बारे में हमें पता नहीं कुछ भी, तो हम तो बात इल्हाम की करेंगे ना। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे यहीं से। हाँ। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जावेद अख्तर साहब और एक मौलवी साहब थे, उनकी डिबेट चल रही थी। हाँ। मौलवी साहब का ये कहना है कि आप अपनी औरतों की रक्षा करने के बारे में जब ही सोचोगे जब उनका रेप होगा। अब जब उनका रेप ही नहीं हो रहा तो आपको रक्षा करने की जरूरत ही क्या है? तो हम अपने धर्म में रक्षा करना इसलिए सिखाते हैं ताकि उनका रेप ना हो, और अगर रेप होगा ही नहीं तो हम रक्षा करना सिखाएंगे कैसे? ये कोट जो है मौलवी साहब दे रहे हैं। क्योंकि मतलब ऑन कैमरा हम ये चीज बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का डेटा था कि जो मोस्ट ऑफ रेप हो रहे हैं वो मुस्लिम धर्म या इस्लामिक लड़के ज्यादा कर रहे हैं। देखो, इस बारे में जो मेरा मानना है वो ये है कि ये एक मतलब कुतर्क वाली स्थिति है कि हम किसी चीज को मतलब एक जबरदस्ती किसी को जो है ना कि इसे तोड़ेंगे तभी जो है ना इसकी सेफ्टी का ख्याल हमें आएगा। हम पेड़ उजाड़ेंगे तो जो ना हमें सेफ्टी का ख्याल आएगा। ठीक है, तो ये तो एक कुतर्क वाली स्थिति है। वैसे तो कोई जवाब है नहीं इसका। इस्लाम से तो मैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझता भाई साहब, क्योंकि मैं इस्लाम को मानता हूँ। इस्लाम का अर्थ है स्वाध्याय, समझे, जो हमें अंतर्मुखी करता है। इसका मैं एक बात और बता सकता हूँ इसके बारे में कि इस्लाम अपनाने वाले को मोमिन कहा गया है। ठीक है। मोमिन का मतलब होता है जो सत्य को जानने के लिए उत्सुक है। ठीक है,
जो अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए राजी है, जो अल्लाह के सत्य को जानने के लिए राजी है। ठीक है, इसी का एक शब्द आया है, हिंदू धर्म में शब्द आया है मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु का भी सेम अर्थ है, समझे, जो अपने भीतर सत्य को जानने के लिए उत्सुक है, तो वो उसे मुमुक्षु कहा गया है। अब मोमिन और मुमुक्षु एक ही शब्द है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड उसके हैं, समझे। ठीक है, तो जब बात इस्लाम की हुई, मोहम्मद साहब ने कहा इस्लाम अपनाओ और उसे मोमिन कहा, तो यानी कि सत्य के पथ पर चलाया। ठीक है, अल्लाह के बारे में जो उसे रूबरू कराने के लिए जो प्रोसेस बताई, वो बताई कि ईमान लाओ, कुरान पढ़ो। ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि जो आपने सवाल पूछा ये कहीं इस्लाम से संबंधित है, वैसे ये अब कुतर्क है एक तरीके से। ठीक है। स्वामी जी, हाल फिलहाल में बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ सलीम जी की, मैं बात कर रहा हूँ साहिल जी की। हाँ। वो इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में आके इस्लाम धर्म की बुराई करते हैं। खुद इस्लाम धर्म से में आते भी हैं, उसके बाद भी अगर कोई इंसान इस्लाम धर्म की बुराई कर रहा है, लेकिन मैंने जितना आपसे बात करके समझा, बुराई तो आप भी इस्लाम धर्म की कर रहे हैं। आप आज के जो इस्लाम धर्म है, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो असली इस्लाम नहीं है, जो दूसरा इस्लाम है। हाँ। तो लोग आपको ये कहेंगे ये ए टीम है, ये बी टीम है, असली मुसलमान तो आपको शायद समझे भी ना। नहीं, इस्लाम जब हम जाते हैं एक मुसलमान शब्द पे जी, ठीक है, मुसलमान शब्द का जब हम वो करते हैं, मतलब चीर फाड़ करते हैं उसकी, तो वो है एक मुकम्मल ईमान कह लो उसे, या मुसलसल ईमान कह लो। ठीक है, यानी पक्का दृढ़ ईमान वाला, समझे। इसी शब्द को जब हम गीता में देखते हैं तो ये एक शब्द है स्थित प्रज्ञा। ये चेतना की उच्चतम स्तर है चेतना का। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा। तो जब हम दोनों को मैच कर रहे हैं, तो मोहम्मद साहब ने कहा मुसलमान बनाने के लिए, ठीक है, वो ये वाला मुसलमान बनाने के लिए नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, जो आज का मुसलमान है, कि उन्होंने कोई मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्म चेंज नहीं की उन्होंने। ओके, कि यूनिफॉर्म को चेंज करने से मुसलमान बन जाता है, ऐसा नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, तो अब उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा कि ईमान लाओ, इस्लाम अपनाओ, ईमान लाओ, कुरान पढ़ो। ठीक है, ठीक है, उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट निकलेगा, वो मुसलमान होगा। ठीक है, ठीक है, अब होता यह है कि इस्लाम का जो अर्थ है वो बदल दिया गया। ठीक है, उसका अर्थ कर दिया गया समर्पण। ठीक है, जबकि समर्पण आता है उस प्रोसेस को फॉलो करने से। ठीक है, उस प्रोसेस को जब फॉलो करोगे तो समर्पण आएगा। ठीक है, उस प्रोसेस का जब नाम ही हमने गड़बड़ कर दिया तो फिर वो उसका रिजल्ट भी नहीं आता। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, आप, अगर मैं बात करूं, आप सच इसका जवाब देना। बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, आप क्या मानते हैं किस देश ने ऐसा समझा है इस्लाम को कि सही तरीके से वो इस्लाम को समझ पाए? क्या कोई इस दुनिया में ऐसा देश है जिन्होंने समझा है कि इस्लाम असल में क्या है? नहीं समझ पाएंगे ना, बताया ना आपसे कि जो जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता ना, तब तक हम धर्म के विषय में समझ ही नहीं सकते। ठीक है, और सभी धर्म उस आत्मज्ञान की खोज है बस। हर आदमी कर क्या रहा है, हर आदमी ये तो कहना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ। आप भी ये कह रहे हैं मैं कौन हूँ। जरा सी टक्कर आपको लग जाए तो पता नहीं लगेगा आप मैं कौन हूँ। ठीक है, जरा सी आपको ठसक लग जाए किसी वजह से मेरे से, तो आप मुझे बताने लगेंगे मैं कौन हूँ। ओके, समझे, तो मैं कौन हूँ ये तो कर रहे हैं आप। सही बात समझे। ठीक है, स्वामी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में जब हम बात करते हैं एक हिंदू की, तो हम कभी नहीं कहते कि अच्छा हिंदू है, खराब हिंदू है। हाँ। लेकिन जब हम बात करते हैं एक मुसलमान की, तो हम कई बार कह देते हैं कि अच्छा मुसलमान है, ये खराब मुसलमान है। हाँ। कौन होता है अच्छा मुसलमान और कौन होता है खराब मुसलमान? कुरान को देखें तो कुरान के 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक अच्छा पार्ट है, एक बुरा पार्ट है। ठीक है, बुरा सा मतलब एक विधायक पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, ऐसा कह लें। और विधायक पार्ट जो है उस पे नेगेटिव पार्ट चढ़ाया गया है। ठीक है, जो अरबी मानसिकता है उस पे थोपी गई है। ठीक है, ठीक है, जिसमें कत्ल करने की बात करी गई और
मारने की बात करी गई और सामान लूटने की बात करी गई, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट उस पर चढ़ाया गया है। अब चूंकि दोनों एक ही किताब के अंदर बंद है, तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, नेगेटिव पार्ट को पकड़ लिया, और कुछ लोगों ने पॉजिटिव पार्ट को पकड़ लिया। अब पॉजिटिव का पार्ट को पकड़ लिया वो शांति की बात करते हैं, समझे। जिन्होंने नेगेटिव पार्ट पकड़ लिया वो नेगेटिव बात करते हैं। एक्स मुस्लिम वो हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, बोले यार ये बात धर्म की नहीं है, ठीक है। तो वो एक्स मुस्लिम हो गए, ठीक है। जिन्हें लग रहा कि जो ना इसमें बात पॉजिटिव है, तो वो इस्लाम में रहकर पॉजिटिव बात करते हैं। जैसे जो ना वो हमारे केरल के वो हैं उपराष्ट्रपति हैं केरल के, गवर्नर, हाँ उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे इस तरीके से जाकिर नायक हैं, उन्हें मतलब वो दोनों बातों को लपेट के पेश करते हैं, समझे। प्रमोट नेगेटिव को करेंगे, अपने अंदर जाके नेगेटिव को करेंगे, और बाहर जो फेस दिखाएंगे वो पॉजिटिव दिखाएंगे। इस्लाम में ये भी तो बहुत बड़ी दुविधा है कि वो बात जो पॉजिटिव करेंगे, और अंदर जो कुछ लोग हैं जो ना दोनों का समावेश करके राजनीति की रोटी सेकते हैं, तो वो इस तरीके की भी है। आत्मज्ञान या अल्लाह, इन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जो है वो आप खुद हैं, ठीक है। ईश्वर तक जो पहुंचने का रास्ता है वो आप खुद हैं। और जब आप बाहर देखते हैं तो आप बाहर के हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप अंदर देखते हैं तो आपकी यात्रा अंतर्मुखी हो जाती है, तो अंदर हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और जब आप अंतर्मुखी होकर गहरा उतरते हैं उसमें, तो उसमें फिर आपको एक ऐसा एहसास होगा कि जहां आप सब चीजें छूटती चली गई, आपसे वासनाएं छूटती चली गई आपकी, ठीक है। सारी वासनाएं जो जब आप अंदर जाएंगे तो अपनी वासनाओं से रूबरू होता है आदमी, ठीक है। कि बोले यार मेरे अंदर ये भी वासना है, मेरा मन इधर खिंच रहा है, मेरा मन उधर खिंच रहा है, तो ये पता चलने लगता है। और जब पता चलने लगता है तो इसमें एक जो अच्छी बात यह है कि हर वासना आपको गुलाम करती है, सत्य बात है, ठीक है। हर वासना आपको गुलाम करती है, और मन कभी भी नहीं चाहता कि मैं गुलाम रहूं, ठीक है। तो फिर उस गुलामी से मुक्ति का मन होता है, बोला इस गुलामी से पीछा कैसे छूटेगा। तो फिर आपको या तो गुरु की याद आती है, या आपको गुरु मिल जाए कोई, ठीक है। तो वो आपको पूरी तरीके से रास्ता बताता है कि इस पे ये रास्ता है, ठीक है। हाँ वो तो, रास्ता मैं बताऊंगा आपको जी, हाँ उसमें आने वाले उसमें। बिना नमाज पढ़े या बिना मौलवी के पास जाए क्या अल्लाह के पास पहुंचा जा सकता है? देखो, अल्लाह के पास पहुंचना का मतलब है कि ये डुअल एंटिटी हो गई, यानी कि हमें अल्लाह के पास पहुंचना, ठीक है। ये डुअल एंटिटी हो गई, नहीं डुअल एंटिटी नहीं है वहां पे सिर्फ एक है, ठीक है। और मैं जो है वही ईश्वर तत्व बनता है। जो तुम्हारा बीइंग है ना, वही ईश्वर तत्व को अनुभव करता है। तो हम इसे सही शब्दों में कहेंगे तो ये कहेंगे कि ईश्वर को जाना जा सकता है क्या? पाया नहीं जा सकता। पाया नहीं जा सकता, पाने वाली स्थिति नहीं है, जानने वाली स्थिति है, ठीक है। और अगर मैं इस्लाम की दृष्टि से देखूं, इस्लाम की उसमें कहूं इसे, तो मोहम्मद साहब ने उसकी पहचान बताई है कि अल्लाह सुनने और जानने वाला है। एक बात मैं आपसे छोटी सी पूछूं, आपका परिचय मैं आपसे पूछूं तो आपका परिचय क्या है, आप कौन है? मैं अपना नाम बता दूंगा। अपना नाम बता दोगे, और उससे पीछे चलो, और उससे पीछे परिवार का नाम, घर परिवार, एड्रेस। आप बाहर जा रहे हो, पीछे की तरफ चलो, तो यानी आप अपनी बॉडी बता दोगे, बोले ये मैं हूँ, जी जी, ठीक है। अगर आप इसके भी पीछे जाएंगे, जब आप इसके पीछे जाएंगे लास्ट में, मतलब जो इसे कहा गया है धर्म में नेति की साधना, बोले मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, तो फिर आप जाएंगे श्वास पे, ठीक है। अब जब श्वास पे जाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा अपने मन का, ठीक है। अब आपको मन से और पीछे जाना है, ठीक है। तो वहां जब अगर आप जन्म से लेके मृत्यु तक कभी भी महसूस करेंगे कि आप में कहीं गैप नहीं है, आप में कहीं में बीच में गैप नहीं है, ठीक है। आप जब भी महसूस करेंगे ना, आप जो कक्षा 6 में थे वही आज है,
आप जो कक्षा 1 में थे वही आज है। जी। जो आप मरने जाओगे ना 60 साल की या 100 साल की उम्र में, तो तब भी आप वही होंगे जो कक्षा 1 में था। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें गैप नहीं है कहीं भी। और जब इसमें गैप नहीं है, लेकिन इस बात को पकड़ नहीं पाते हम। ठीक है, जब हम अपने अंदर जाएंगे तो एक लास्ट मोमेंट बचेगी जहां पर आप केवल सुनने और जानने वाले होंगे। सुनेंगे किसे? उस ध्वनि को जिससे ब्रह्मांड बना है। ठीक है, और जानने वाला कौन होगा? जानने वाले होंगे आप। ठीक है, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां केवल आप एक, मतलब जब आपका सारी सब चीजें गिर जाएंगी आपकी। ठीक है, केवल आप ही आप शेष बचोगे। वहीं से निकला अहम ब्रह्मास्मि अनहल भक्त, और वहीं से निकला शब्द खुदा, मतलब मैं खुद। जब मैं खुद उससे मिल गया खुदा, तो खुदा हो गया। खुद ही ब्रह्मा। हाँ, ठीक है, तो यही अब यही वो है उसमें, क्या नाम है, यही राज है उसका। और धर्म की एक पहचान है। धर्म जिस व्यक्ति में आएगा उसके 4 गुण होने हैं। उसमें 4 गुण आते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें अनंत मैत्री होगी, अनंत करुणा होगी, अनंत धैर्य होगा, और अनंत प्रेम होगा। ठीक है। स्वामी जी, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं? नहीं, मूर्ति पूजा में तो नहीं मानता मैं। ठीक है। मूर्ति पूजा एक याद दिलाती है कि हाँ ईश्वर चीज की, ईश्वर नाम को, ईश्वर की कोई चीज होती है। क्या सनातन धर्म, जैसे अब इसमें मैं अगर इसे कुरान से जोड़ूं जी, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बात है कुरान में एक बात, कि जो है ना, जितने बच्चों के नाम रखे जाते हैं उसमें वही नाम रखे जाते हैं जो अल्लाह के नाम है। ओके। ठीक है, उनका प्रोसेस ये है कि वो एक पन्ना खोल लेंगे, उसमें एक मतलब चैप्टर कोई भी पेपर खोल लेंगे उसमें कुरान को, और उसमें एक उंगली रखेंगे और उसमें जहां भी अल्लाह का नाम होगा वो रख देंगे बच्चे का। ठीक है, वो क्यों है? कि उसे ईश्वर की याद रहे। ठीक है, कि उसे ईश्वर की याद रहे, मतलब पर्पस उसका यही है। देखो, जो मान लिया सपोज कर लो किसी कुरान संकलित करने वालों ने कुछ वो करा होगा, संकलित करी होगी, तो थोड़ा बहुत मनोभाव किसी ना किसी का अपना विचार उसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन भावना तो हो सकता है कि उनकी भी अच्छी रही हो। ओके, है नहीं? वो बात दूसरी कि आज वो उस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठ रही। है नहीं? तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी भावना कुछ गंदी रही होगी या गलत रही होगी। हाँ, तो उन्होंने भी कुछ सोच के तो रखा होगा कि बोले यार इसका नाम रखना, क्या नाम है, अफजाल रखना है इसका नाम, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पे जो ना, मतलब उसकी अल्लाह की याद आ जाए कि अफजाल है अल्लाह, तो जो ना, तो इस हिसाब से तो हिंदुइज्म में भी रहता है, लाइक बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दिया जाता है, राम रख देते हैं, कृष्ण हाँ, रख लेकिन देते हैं। आजकल जो है ना वो जो आंसू रखने लगे, राजू रखने लगे, तो उसका तो कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि जो ना। ठीक है, हाँ, आप ये मानते हैं कि वो चीज अच्छी है इस्लाम में जो करते हैं? इस्लाम में अच्छी है। ठीक है, और जो ना, जो ऐसे 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 हमारे आसपास ऐसा होना भी चाहिए कि जिससे ईश्वर की याद आए। ठीक है। स्वामी जी, एक सवाल है जो इस देश की जनता भी आपसे जानना चाहती है कि अगर आपको आत्मज्ञान करना था तो गीता से भी हो सकता था। आपको बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ लेते, महावीर के बारे में पढ़ लेते, लेकिन इस्लाम के बारे में इतना डिटेल में जानने से क्या आत्मज्ञान मिला? और क्या बाकी धर्मों की किताबें और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं मिलेगा? स्क्रिप्चर पढ़ने से आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। ठीक है, जैसे मुझे ओशो से मिली। ठीक है, और ओशो ने भी मुझे उसी रास्ते पर उतारा जिस रास्ते पर ओशो से जो मुझे रास्ता मिला ना, उससे ही मुझे पता चलता है कि चला कि इस्लाम का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, और उसी से मुझे एक ज्ञान हुआ। हाँ, मोहम्मद साहब के बारे में जो वो बात हुई तो उसमें मैंने ये समझा कि मोहम्मद साहब का मेरा जो ना कुछ पिछले जन्मों का कुछ नाता सा रहा है। ठीक है, जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहूँ। ठीक है। स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है, आप मोहम्मद साहब की तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, पर बात यही आ जाती है कि आपको भी लोग डाउट करेंगे। देयर विल बी पीपल, बैकलैश आता है। लोग कहेंगे कि आप हिंदुओं के दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे काउंटर करोगे? कल को वो सवाल आपसे करेंगे। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो समूची मानवता है ना, वो एक ही धर्म का पालन करती है। ऐसा नहीं है कि जो ना ईसाई किसी और धर्म का पालन करते हो या बुद्ध किसी और धर्म का पालन करते हो। वो धर्म एक ही है, और वो उसे सभी को जो सभी धर्म जो है ना का जो मूल लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है। उसे हम कैवल्य कह ले,
या केवल्य ज्ञान। बौद्ध धर्म के हिसाब से कैवल्य कह लें, या एक अंग्रेजों के हिसाब से सेल्फ रियलाइजेशन कह दें, एनलाइटमेंट कह दें, या कुछ भी कह दें, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे भाषाओं का भेद है, बाकी है धर्म एक ही मूल है। ठीक है। उसका मतलब है स्वभाव। ठीक है। धर्म का जो अर्थ है वो स्वभाव है। ठीक है। अब स्वभाव जो है उसमें जो स्व है वो आत्म का पर्यायवाची है। तो स्व की जगह हम आत्म कर दें तो वो आत्मभाव हो जाता है। ठीक है। तो आत्मभाव जो हो जाता है तो वो आत्मज्ञान बन जाता है। ठीक है। तो यानी कि धर्म का जो लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है, जिसकी परिणति आनंद की है, परमानंद की है। जब हम आत्मज्ञान होता है तो हम आत्मज्ञान हमें तभी होता है जब हम पूरी तरीके से इच्छाओं से और वासनाओं से मुक्त होते हैं। ठीक है। इच्छाओं से वासनाओं से ऐसा मुक्ति नहीं है कि मैं मतलब चाय को जी नहीं करेगा मेरा या पानी को जी नहीं करेगा, लेकिन एक जो अटैचमेंट है जी, जो मुझ पे गिरफ्त थी वासनाओं की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ना मतलब मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा या मैं एक नकार नहीं है, धर्म विधायक है। ठीक है। और धर्म के बाद ही आदमी वास्तव में उत्सव मना सकता है, ये बात नोट करने वाली है। ठीक है। स्वामी जी, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर अभी जो हुआ वो भी आप जानते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ है आजकल में आप वो भी जानते हैं। इस देश में कहीं ना कहीं नफरत बढ़ती जा रही है। आने वाले 10 साल में आप इस देश का भविष्य कहाँ देखते हैं? आपके जैसे लोग क्या ये कह सकता हूँ विलुप्त हो जाएंगे? नहीं, विलुप्त नहीं होते। जो आत्मज्ञान वाली लोग विलुप्त थोड़ी हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जो धर्म ज्ञानी होगी मैं जन्म लूंगा। ठीक है। ठीक है। मतलब जन्म लेने का मतलब उनका ये नहीं कि मैं जन्म लूंगा, उनका मतलब है कि मेरे जैसी जो आत्मज्ञान को प्राप्त है चेतना जो है वो जन्म लेती रहती हैं, लेती रहेंगी, लेती आई है सदा से। आपने जो रिसर्च की है सर इस्लाम के ऊपर, तो आपका खुद का पर्सनल उद्देश्य क्या है? एक धर्मगुरु बनना या लोगों को सही राह पर लेकर आना? देखो, मेरा जो उद्देश्य है सीधा सीधा ये है कि मैं मोहम्मद साहब को अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है। और चाहता हूं कि मोहम्मद साहब की जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने आए। मान लीजिए आज मोहम्मद साहब यहाँ होते तो किससे ज्यादा नाराज होते, काफिरों से या उनके मानने वालों से? आत्मज्ञानी पुरुष किसी से नाराज ही नहीं होता। जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है ना वो किसी से नाराज ही नहीं होता। क्या भावना रहती है उनकी? उनकी भावना ये है कि एक तो वो सभी को मित्र मानते हैं। ठीक है। सभी को मित्र मानते हैं, उसमें मतलब किसी को भी वो ऐसा नहीं मानते कि अलग एंटिटी है। मतलब एक तो सम हो गया, क्योंकि जब उसको जान लिया तो वो आप में भी वो तत्व है, मेरे अंदर भी वो तत्व है, इनके अंदर भी वो तत्व है, तो आप भी मैं ही हूँ, अब मैं भी। तो ये एक तो बात हुई है। ठीक है। अगर वो दूसरे को इस मतलब एक अलग की दृष्टि से भी देखता है तो वो मित्रों की दृष्टि से देखता है। बस इतना ही समझता है कि बोले यार सही बात का पता नहीं है, अभी टाइम नहीं आया इसका। ठीक है। जब आएगा टाइम तो ये भी समझ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको नॉलेज है, आपको थोड़ा आत्मज्ञान है, थोड़ा आपको कुरान की नॉलेज है, थोड़ा गीता की नॉलेज है, थोड़ा ओशो की नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा है कि संपूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता। हाँ। और इस दुनिया से तो एक दिन सबको जाना है। हाँ। तो आप वो कौन सी लेगेसी छोड़ के जाना चाहोगे जब आप इस दुनिया से प्रस्थान करो, कि लोग किस राह पे चले आने वाले समय में? ये तो लोगों के ऊपर बात है कि वो किस राह चलते हैं, लेकिन जो अगर मेरे ऊपर छोड़ा जाए तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि सरहदें भले ही हों लेकिन हर व्यक्ति हर जगह घूम सके। ठीक है। और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव ना हो, सभी एक दूसरे को पूरा सम्मान दें और सभी एक दूसरे की भावना का कदर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है अगर आपका मन पाकिस्तान में कहीं जाने को कर रहा है तो आप घूम कर आ सको आराम से, बिना बेहिचक, बिना डर के। लेकिन देखो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा भी इतिहास पढ़ लें, हाँ, तो जितने भी सत्ताधारी रहे, हाँ, नेता लोग रहे, हाँ, या पहले शासक रहे, ये सब चलते ही धर्म से ही थे। हाँ, आप ये बात मानो। हाँ, चाहे वो आप महाराष्ट्र चले जाओ तो वहाँ मराठी जितने वो भगवा को लेके, हाँ, उनका अलग ही प्रेम था महाराणा प्रताप को लेके कि जी हम भगवा की सुरक्षा कर रहे हैं, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। मुस्लिम का अलग था कि जी हम अल्लाह के और मुस्लिम धर्म के प्रभावक हैं, उनका हमें हर जगह हरा ध्वज जो है करना है। और
अगर धर्म में इतना कॉम्प्रोमाइज होना खत्म हो जाएगा तो फिर ये सत्ताधारी क्या करेंगे, इनके पास क्या व्यवसाय रह जाएगा? देखो, व्यवसाय की बात तो यह है कि जब आदमी जन्म लेता है ना तो उसके पास काम तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जो सीख आती है, समझ आती है, वो जिंदगी के गणित से आती है। ठीक है, जिंदगी का अपना गणित है सिखाने का। और धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। ठीक है, हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा चलती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो ना बच्चों को सिखाया जाता था, जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी की उसे शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जिससे वो अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, कोई मान लिया कि नियमों की तो जरूरत हर जगह पड़ती है, समझे, उन्हें लागू करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि धर्म को मानने वाला, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे धर्म में उलझे रहो। रही बात की काम खत्म हो जाने वाली बात, काम कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, आपको अपना उत्थान करना है, अपना समझ का विकास करना है, ईश्वर तत्व तक जाने वाली समझ का विकास करना है। तो वो जो आप काम करोगे, सपोज कर लो आप पॉडकास्ट बनाने का काम कर रहे हो, तो ये आपका काम है जी। ठीक है, धर्म है आपका आत्मचिंतन। इसके बाद जब आप पॉडकास्ट करके चले गए तो अब आप अकेले बैठे एक आधा पौन घंटे को, तो आप आत्मचिंतन करने लगो अपना। ठीक है, आत्मचिंतन के बाद अपने अंतर्मुखी हो जाओ, तो वो धर्म का मान है। हमारे यहाँ जो है एक व्यवस्था चलती थी संध्या की जी, जो अब नहीं चल रही। ठीक है, जो संध्या थी वो इसीलिए थी कि आदमी अपने पूरे दिन के काम करे और उसके बाद सुबह शाम आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, स्वाध्याय करे, अंतर्मुखी हो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो देखो एक फ्यूल होता है जिससे गाड़ी चलती है। ठीक है, तो वो जो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, तो हमारी जो एनर्जी है वो उसी यूनिवर्स से आती है। ठीक है, उसी के द्वारा हम चलते हैं। तो जितना हमने कमा लिया, बाकी अपना आत्मचिंतन करो, फिर दोबारा से पकड़ो, जितना डूबोगे उतना फायदा लगेगा। अच्छा, वो जो महासुख वाली बात बताई ना मैंने आपको, हाँ, वो तभी हासिल होगा, नहीं तो जो है ना। एक बात और बताता हूँ आपको जी जी। ठीक है, एक हर आदमी एक ट्रैप में फंसा हुआ है। समझे, वो ट्रैप क्या है? समझे, वो ट्रैप है मैं सही हूं तू गलत है। ठीक है, वही बात आप कह रहे हो, वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं सही हूं तू गलत है। ये ट्रैप है बहुत बड़ा। इस आदमी से कभी इस उससे नहीं निकल सकता कभी, जब तक कि उसे समझ में नहीं आया कि ये जो ट्रैप है, अगर उसे नहीं समझ में आता ना ट्रैप है, तो वो ट्रैप में फंसा रहेगा हमेशा। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देखकर राह कबीर रोए। समझे, दो पाटन के बीच में बाकी साबुत बचाना कोई। ठीक है, दो पार्ट कौन से हैं? सही और गलत के। समझे, नहीं सर, जो कील के पास रह जाते हैं, एक मिनट बताऊंगा, उसे भी बताऊंगा जी। ठीक है, तो जो दो पाटन के बीच में बाकी बचाना साबुत बचाना कोई, तो अब दो पार्ट कौन से हैं? वो एक सही का, एक गलत का। ठीक है, हर आदमी इसी, मान लिया सपोज कर लो आपको किसी झगड़ा हो जाए, ठीक है, और मुकदमेबाजी हो जाए, ठीक है, और आप मुकदमेबाजी के बाद मर जाओ, सपोज कर लो दोनों खत्म हो गए। ठीक है, तो उस सही गलत को कहने का फायदा क्या हुआ? क्यों जी भाई, आप मुझे बताओ कि उस सही गलत को सिद्ध करने का फायदा क्या हुआ? सही बात है नहीं? तो यानी कि हम ऐसे निकल गए। तो वो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टों के बीच में आदमी पिस जाता है। ठीक है, लेकिन उनके लड़के ने ये बात कही कि जो कीली से लग गया उसका बाल ना बांका होए। ठीक है, तो किसने? जो इन दोनों के बीच में स्थित हो गया, यानी जिसने, जो दृष्टा हो गया। समझे, जो दृष्टा हो गया, जो साक्षी हो गया, तो वो इन दोनों से बच जाता है। जिसने मतलब आत्ममंथन किया है, आत्ममंथन किया और समझा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, समझे, तो वो बीच में खड़ा हो जाता है, तो वो उससे बच जाता है। तो इस जो बीच में खड़ा हुआ, इसका नाम ईमान है। जो बीच में खड़ा हुआ ना, उसका नाम होश है। ईमान मतलब होश जी। समझे, ईमान के बारे में हम बात करेंगे, तो ईमान का मतलब है होश। ठीक है, ठीक है, जो होश पे आ गया उसका, वो ना तो साइड लेता सही की, ना साइड लेता गलत की जी। तो अब वो जो है ना होश पे आ गया। अब होश जो है ना, होश को हमारे जो इस्लाम में कहा गया ईमान, ठीक है, हमारे कहा गया प्रज्ञा जी। ठीक है, और बौद्ध धर्म में कहा गया बोध।
ठीक है, तो ये तीनों एक चीज है। अब इस्लाम की जो दिक्कत है ये है कि इस्लाम में ईमान को कहा गया है विश्वास, ठीक है। और जब होश से विश्वास पे आ गए तो विश्वास तो खत्म है, विश्वास तो मान लिया, बात खत्म हो गई, हम जाते ना कहीं। सही बात है। ठीक है, तो अब होश है, तो इसीलिए जो ना जो मुसलमान शब्द बना ना स्थित प्रज्ञ बना, वो जो मैंने आपको बताया था इस्लाम जो शब्द बना वो स्थित प्रज्ञ बना जी। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है कि जो एक आपकी जो चरम स्थिति है ना, जो चेतना का जो उच्च स्तर है, उसमें जाके आप विचार रहित हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, यानी एक अकंप स्थिति बनती है। उस स्थिति को अकंप भी कहते हैं। तो वो बिल्कुल अकंप स्थिति बन जाती है जहाँ पे आप विचार शून्य हो जाते हैं बिल्कुल, तभी आपको उस परम तत्व का बोध होता है। ठीक है। तो वो उसीलिए इस्लाम में मोहम्मद साहब ने उसे मुस्लिम कहा, जिससे मुसलमान शब्द बना, और बुद्ध ने इसी को दृष्टा कहा है, समझे, और श्री कृष्ण ने इसे स्थित प्रज्ञ कहा है। मतलब मैंने आपको अब 3 धर्मों पे आपको लाके जो ना वो कर दिया कि जो ना देखो तीनों में ये चीज है। अब आती बात कुरान की रही, वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है, मान लेते हैं हम कि प्रेम और सुख, आत्मज्ञानी पुरुषों ने इसकी खोज करी और लोगों को बताया कि सुख क्या है, परम सुख क्या है, परम ज्ञान क्या है, हाँ, परम प्यार क्या है, प्रेम क्या है। लेकिन मुझे ये जानना है कि दुख, अपमान, नफरत किसकी खोज है? दुख, अपमान, नफरत किसकी खोज है? खोज नहीं है ये जो ना, ये तो एक आपके उत्थान के लिए ईश्वर प्रदत्त एक प्रक्रिया है जो हर आदमी को मिलती है। ठीक है। ठीक है, चूंकि वासनाओं का जो उद्गम है वो भय है। ठीक है। कोई भी वासना पैदा होगी वो भय से पैदा होगी जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मन मान लिया सपोज कर लो आपने अपने आप को, आपके अंदर भय उठा, ठीक है, और आपने अपने आप को सेफ करना चाहा, ठीक है, सपोज कर लो आपको इस कुर्सी पे भय लगा, ठीक है, और आप दूसरी कुर्सी पे बैठ गए जाके, वहां आपको सेफ लगा, तो उसके प्रति प्रेम उमड़ जाएगा। मतलब एक आपको एक वो मिलेगा कि हाँ यार ये कुर्सी मुझे सेफ करती है, ठीक है, यहां से इसके प्रति वासना पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो वासना है ये भय से पैदा होती है और भय में ही डुबकी लेती है और भय में ही मजे लेती है। मतलब मन इससे मजे भी लेता है। और बड़ी से बड़ी वासना मतलब बड़ी से बड़ी वासना जो है वो भय से ही पैदा होती है। ये भय कैसे खत्म हो, समझे? इसका गणित जितने समझ लिया वो उस परम तत्व को जान लेगा। इस भय को जो खत्म करने का मंत्र जान लेगा ना, तो मोहम्मद साहब ने सिर्फ एक ही कोट में कहा है कि जो ईमान लाया उसे दुख और भय नहीं होगा। जो मैंने आपको कबीरदास की वो बताया कि जो किले से लग गया उसे दुख नहीं होगा, ठीक है। उस होश को समझ लो कि क्या चीज है वो। अगर आपने उसका समझ लिया तो आप समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो ना होश जो है ना, ईमान जो है वो भय का व्युत्क्रमण नहीं पाती है। अगर आपके अंदर भय बढ़ेगा तो होश घटेगा, निश्चित रूप है, सही बात है, ठीक है, और होश बढ़ेगा तो भय घटेगा। ये एक निश्चित सा गणित है। अगर आपके अंदर भय बढ़ जाए तो आप समझ लो कि होश की कमी हो रही है मेरे अंदर, ठीक है। और होश बढ़े, वो भय घट रहा है तो समझ लो कि मेरा होश सही काम कर रहा है। और जीवन का जो गणित है वो सुकून की खोज है। जीवन का जो गणित है वो सुकून की खोज है। अगर आपको किसी काम करने से सुकून बढ़ रहा है, लगातार क्रमशः वृद्धि हो रही है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपका सुकून घट रहा है तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सीधी सी बात। एग्जैक्टली। ठीक है स्वामी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें। देश युवाओं का है, देश युवाओं से चलता है। इस देश के युवाओं को आप कैसे समझाएंगे कि असल में मोहम्मद साहब ने क्या सच में कहा था, क्या आज झूठ परोसा जा रहा है? और दूसरी बात, क्या कोई मलाल रहा जिंदगी में आपको? मुझे नहीं। ठीक है, इस देश के युवाओं को अगर आप कुछ कहना चाहें। कि हमें धर्म की वास्तविकता को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें अपना पूरा उत्थान करना है, जैसा हम चाहते हैं कि जैसा कभी हमने उसमें सुना है कि जो ना एक भारत बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक नगरी हुआ करता था, जी समझे, जहाँ पर रिसर्च वर्क भी था, जहाँ पर जो ना मतलब टेक्निक्स भी थी, टेक्नोलॉजी भी थी, ठीक है, सब चीजें थी। ठीक है, तो हमें धर्म को समझना पड़ेगा, वरना आप
युद्धों और नफरत की ओर जाएंगे, इसके है। अलावा कोई और वो नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री कहते हैं 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। हाँ, विकसित भारत क्या सिर्फ हम इकोनॉमी के बेसिस पे जाएंगे, या फिर हमें धार्मिक नॉलेज जो आपने बताई, या फिर जो अपने आपको सेल्फ एनलाइटनमेंट की चीज होगी, वो आपको लगता है वहां तक भी हम 2047 तक पहुंच सकते हैं? देखो कोशिश तो है पूरी पूरी। ठीक है, हाँ आप प्रयासरत हैं, हाँ, मैं हम प्रयासरत हूँ। हैं। हाँ तो स्वामी जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था, हमने इंट्रोडक्शन में, कि आपको इल्हाम की खुशबू आती है, हाँ। तो वो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे आपको इल्हाम की खुशबू आती है? अगर मैं इस्लामिक शब्दों को देखता हूँ तो उसमें सभी शब्द हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, जिसे अरबी भाषा में इल्हाम कहा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला शब्द है इस्लाम, ईमान, कुरान, नमाज और क़ियाम, क़यामत, इकरा। इकरा जो है वो मेन शब्द है किसी भी धार्मिक यात्रा का। इकरा का मतलब क्या होता है? इकरा का मतलब होता है पढ़ो, ठीक है। अब जो है पढ़ो, यदि हम एक बच्चा जब से पैदा होता है, हमारी नॉलेज में हम उससे पहले नहीं जाते, जो एक बच्चा जो पैदा हुआ और अपने जीवन पूरी जीवन भर जो उसने अपनी जीवन यात्रा करी, तो उसमें जीवन यात्रा पूरी करने तक एक ही उसके पास ईश्वरीय विधा है, वो है पढ़ना। वो जीवन भर पढ़ता है। मान लिया सपोज कर लो वो पैदा होता है और उसे नर्स टच करती है, तो उसके टच को वो पढ़ता है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे सुनते हैं कान से और मम्मी की आवाज़ को पहचान जाते हैं कि ये माँ की आवाज़ हमारी, बिल्कुल, ठीक है। तो वो उन्होंने उसकी आवाज़ को पढ़ा, उस सेंस में वो पढ़ा। एक डॉक्टर जब किसी की नब्ज पढ़ता है तो वो नब्ज पढ़ता है, बोलता नहीं है उसमें, समझे। अब ये जो इकरा शब्द है, इसका मतलब है पढ़ो। ये जो है, अगर हम इसे हिंदू शास्त्रों में देखते हैं तो इसका मतलब है अवलोकन, ठीक है। हर कोई अवलोकन करता है अपने जीवन में। मान लिया सपोज कर लो आप कहीं बैठे हैं तो आप अवलोकन कर रहे हैं उसका, ठीक है। कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि बाहर को जाके मौसम देखा, बोले यार देख क्या पढ़ा, मौसम का मिजाज पढ़ा आपने, ठीक है। कोई अगर आप एक ह्यूमन नेचर में देखें, कोई लड़की जाएगी तो आप उसकी चाल पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ना है, ये अवलोकन है। और अवलोकन ही आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा टूल है। अवलोकन ही, यदि आपका मन चल रहा है, आज आप किसी को 50 रुपए देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि मैं ऐसे 50 रुपए दूंगा, लेकिन मन कैसे बदलता है कि आप उसे 1 रुपए भी नहीं दोगे, तो ये आपने अपने मन को पढ़ा, ठीक है। ये आपके, जब आप अंतर्मुखी होंगे और गहरे से समझेंगे इस चीज को, तो धीरे धीरे आपको सब चीजों को पता चलने लगा कि यार ये मन जो ना मेरा कैसे बदलता है, ठीक है। तो ये इकरा जो है ये पढ़ने की हिदायत है, और पढ़ने की हिदायत है कि आप नेचर को पढ़ो, ठीक है, और हर चीज को पढ़ो। यानी कि अपने पढ़ने की जो आपकी वो है, पढ़ने का जो आपका एक कहना चाहिए, आपकी जो नेचर है पढ़ने की, उसे डेवलप करो। और उसे इतनी डेवलप करो कि आप उस ईश्वर को भी पढ़ सको। बहुत गहरी बात है, समझे। तो ये पढ़ना जो है ना, लेकिन अब होता क्या है, पढ़ना क्या है, जैसे अखबार पढ़ लिया, बोल बोल कर पढ़ लिए, तो वो बोलना, हमारा जो सेंस है वो दो उसमें काम करता है। पहले देखता है और फिर पढ़ता है, समझे। साक्षी शब्द जो है यही होता है कि हमें जो देखना है वो पढ़ना है। हमारा जो देखना है वो पढ़ना है। मतलब कैसे कबूतर बनना है, तो कैसे कबूतर हमने पहले देखा, मुंह से बाद में बोला, तो पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो देखने की प्रक्रिया है। इसीलिए इसे साक्षी कहा गया। इसलिए बुद्ध धर्म में कहा गया विपस्सना, मतलब देखना, बिल्कुल, ठीक है, ठहर कर देखना, मन को ठहर कर देखना आध्यात्म है, ठीक है। तो ये साक्षी बनती है। मतलब जो साक्षी शब्द है वो इकरा शब्द है, तो उसका मतलब है पढ़ना। तो अब जब गहरे जाएंगे तो अब ये शब्द तो सीधा सीधा देखो आपको इल्हाम की तरफ ले जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब ये थोड़ी कह रहा है कि चलो कोई किताब पढ़ो बैठ के, ठीक है, या बोल बोल के पढ़ो, लेकिन अब आता नमाज पढ़ो। तो नमाज का मतलब ये है कि आप अपने अंदर जो ना, जो अंतर्मुखी हुआ, आपने अपनी चारों जितनी इंद्रियां हैं उन्हें आपको अपने अंदर ले गए
और उसमें जो ना आप उनका एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन्हें। मतलब ये थोड़ी कि आप बोल बोल के बता रहे हैं कि बोले अंदर की इंद्रियों कर रही है, अंदर की इंद्रियों कर रही है, अंदर की इंद्रियों कर रही है। सही बात है। तो आप पढ़ रहे हैं उसे, पढ़ना मतलब किसी भी मोमेंट को आप पढ़ रहे हैं, अब जो आपको परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, भय है आपके अंदर, तो आप पढ़ ही तो रहे हैं उसे। सही बात है। अगर आपके अंदर भय है, यहाँ बैठे हैं, आपसे कोई काम गड़बड़ हो गया, जी। ठीक है, अब बॉस काटे गए, ठीक है, तो आप अपने अंदर पढ़ ही तो रहे हैं उसे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं कि बोले यार मैं ऐसे इस तरीके से लपेट दूंगा, ऐसे नाम इसका लगा दूंगा। ठीक है, वो आप अपनी चीज अंदर को पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब पढ़ना, पढ़ना ही हमारे अंतर्मुखी होने का पहला तरीका है, पहला वो है द्वार। स्वामी जी, आपकी किताब है इस्लाम समस्या या समाधान। मैं इस नहीं, समाधान या समस्या, एग्जैक्टली तो आपने पहले समाधान की बात करी, बाद में समस्या की बात करी, लेकिन ये जो मेथड, ये जो था ना, एक मतलब एक चुटकी लेने वाली बात थी कि यार ये इस्लाम समाधान है या समस्या। एग्जैक्टली तो एक वो कहते हैं ना, जैसे व्यंग रूप में, बोले यार ये ऐसा कुछ मन में आया था उस समय, तो मैंने इसलिए इसका नाम ऐसा रखा था। ठीक है, मैं क्यों पढ़ूं सर इस किताब को? इस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल, ये धर्म के वास्तविक सत्य को उजागर करती है। ठीक है, ठीक है, और मोहम्मद साहब के बारे में जो सही जानकारी है उसे प्रस्तुत करती है। ओके, मतलब उनका जो पॉजिटिव व्यू है, जो धर्म को लेकर उनका जो व्यू है, उसे प्रस्तुत करती है। ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ये सब जगह। ठीक है, इस्लाम समाधान या समस्या सर की किताब है, एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी पढ़ें। फ्लिपकार्ट, Amazon पर अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड अमेजिंग पर्सनालिटी है विद मी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मजा आया सर बात करने पे, आपसे समझ में आया कि खुशबू क्या आती है, इल्हाम की जो खुशबू की बात करी, बहुत सारे रह गए, एंड वी आर प्लानिंग कि हम इसको सीरीज में बनाएं। अभी हमने बेसिक क्रक्स के बारे में बताया, हम थोड़ा सा डीप डाइव और करेंगे कॉन्वर्सेशन को, सो दैट हम थोड़ा सा और इस्लाम के बारे में जान पाए। हम किसी भी रिलीजन को हमने कोशिश करी है, और हमने सर ने भी पहला बोला, हमने कोशिश इसी चीज की करी कि हम किसी भी धर्म को आहत ना करें, किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचे। हम बस कोशिश करते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो भी कहा वो हम ज्ञान सभी इस देशवासियों को दे पाए। एक बार बहुत हम रोशनी की बात करेंगे, रोशनी की बात करेंगे, हम पॉजिटिव बात करें, अंधेरे की बात क्यों करें, अंधेरे की बात हम क्यों करेंगे। तो सभी धर्म कुछ ना कुछ सिखाते हैं, मोहम्मद साहब ने जो सिखाया आज हमने कोशिश करी जानने की। तो सर, इस पॉडकास्ट के बाद क्या इस देश की जनता को उस इल्हाम की खुशबू आएगी जिस खुशबू की आप बात कर रहे थे? हाँ, आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे ध्रुव सर? मैं बस स्वामी जी से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि देश की युवा जो है, जो देश का भविष्य है, उसके लिए आप यूं ही अच्छे विचार और वीडियोस बनाते रहें, चाहे वो ओशो हो पहले, या भगवान बुद्ध हो, या मोहम्मद साहब हो, या भगवान कृष्ण हो। किसी ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि आप नफरत फैलाएं, घृणा करें, एक दूसरे का अपमान करें। और उन्होंने बताया अपना कर्म करें, जिसमें अच्छे हैं उस पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना है। बस अभी हमारा फोकस रहता है दूसरों पर ध्यान देने का। आप यूं ही जैसे हमें सुनते रहते हैं वीडियोस और पॉडकास्ट के थ्रू, तो हमारा भी कोशिश रहता है कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाए, जिससे आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, नशे से दूर रहें, और धर्म माने या ना माने, लेकिन अपने माँ बाप की बात जरूर माने। एंड थैंक यू सो मच स्वामी जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। यूं ही हम वीडियो पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात क्या लगी, एंड अगर हमसे कोई गलती हुई है, आपको लग रहा है कि हमने कोई बात गलत करी है, तो सबसे पहले माफी मांगना चाहेंगे। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो हम अगले वीडियोस में उनको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार। आने वाली सीरीज में भी हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद साहब की टीचिंग्स के बारे में हम जान पाएं, और सर हमारे साथ फिर से अवेलेबल रहेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। सो दिस इज मी, आयुष डी गुप्ता, अलॉन्ग विद मी मिस्टर ध्रुव सोलंकी। सर थैंक यू सो मच, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।